हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में बहुत ही आराम से आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों के अंतर्मन में एक चिंता का विषय व्याप्त हो गया है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आरक्षण विसंगति, चयनितों को बाहर किया जाएगा का, ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि सर हम 31,000 में चयनित हुए हैं तो क्या हमको हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सर हम 36,000 में चयनित हुए हैं तो क्या हमारे पर प्रश्न चिन्ह है। और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो ये जो थर्ड लिस्ट में 66-98 चयनित लिस्ट में जो साथी चयनित हुए हैं वो ज़्यादा मानसिक अवसाद में है और लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो लोगों के अपने अपने तर्क रहे हैं और लगातार लोग अपने अपने लेख लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए उन सभी चीज़ों पर बातचीत करते हैं और आप सभी साथियों के साथ जो चयनित हैं और उनके अंतर्मन में परेशानियां भरी हुई हैं और जो आरक्षण जो 6800 आरक्षित पदों पर चयनित होने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी की वजह से अपने साथियों की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। एक पोस्ट है उस पर लगातार अभ्यर्थियों ने बात की है। 6800 चयनित सामान्य अभ्यर्थी वर्सेस 6800 अचयनित परंतु सही रिजर्व अभ्यर्थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आप सभी को समझना चाहिए। इस जो ये रायता है उसका क्या भविष्य है, मतलब एक प्रकार की खिचड़ी फैलाई गई है। 6800 अचयनित परंतु सही रिजर्व अभ्यर्थी की भर्ती अगर चुनाव के दौरान नहीं कराई गई तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर कुछ समय के लिए लटक जाएगी, क्योंकि चुनाव से पूर्व सरकार ने लिस्ट जारी करके सभी को साधने का काम किया। इधर 800 रिजर्व अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लटक गई, उधर राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा भी शांत हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी लिस्ट जो है वो जारी की गई है और सरकार ये स्पष्ट तरीके से कहेगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथियों की वजह से, आपके साथ रहने वालों की वजह से जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो उसको लेकर कोर्ट के अधीन पहुंचे हैं और रोक लगी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा ये, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबका अपना अपना कहना है और ये मैं भी एक पोस्ट ही उठाकर आप लोगों के बीच में अपनी राय रखूँगा अलग से। पहले ये पोस्ट पर बातचीत कर लेते हैं और ये कॉमन पोस्ट है, कई प्रकार की पोस्ट क्रिएटेड होंगी, उस पर बातचीत होगी। मैं आप लोगों के बीच में एक अलग तरीके की बात रखना चाहता हूं इनसे ही तक। 800 चयनित समान वर्ग के अभ्यर्थियों की नौकरी पर कभी संकट के बादल नहीं हैं, क्योंकि पहली बात देखिए जो सबसे ज़्यादा परेशान है मित्र जो चयनित हो चुके हैं विगत 1 से 1.5 वर्षों से वो सेवा अपनी दे रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग को, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी चयनित सूची में यदि अभ्यर्थी को निकाल पाना इतना आसान होता तो बिहार में पुलिस भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी भर्ती की जानकारी पता कर लीजिए आप। अंततः सभी जगह सरकार की गलतियां सामने आई, किंतु कोई भी चयनित अभ्यर्थी आज तक बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको चयन मिला है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये गलती भी सरकार की है, विभाग की है। यदि चयनितों को वहाँ से निकाल देना इतना आसान और सहज होता तो सरकार अब तक कदम बढ़ाकर एक नया फसाद खड़ा कर देती। गौर करने वाली बात यह है कि आदेश में कोर्ट ने अपने जो व्यूज़ रखे हैं, अपने पॉइंट रखे हैं, उसमें एक भी जगह ये आपने नहीं कहा है माननीय कोर्ट ने कि आप चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करिए। ये सबसे, क्योंकि लगातार मांग जो अधिवक्ता थे उनकी यही थी कि चयनित जो हुए हैं उनको बाहर करके जो अचयनित साथी रह गए आरक्षित वर्ग के उनको उनकी जगह नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है लीगली अगर मैं इस पर बात करूं तो। क्योंकि अगर आप एक बार किसी को अपॉइंट कर देते हो और अपॉइंट करने के साथ साथ वेतन भी निर्गत हो जाता है, विगत 1 वर्ष से ऊपर उनको वेतन भी और एरियर का भुगतान वगैरह सारा कुछ उनका डिटेलिंग चल रही है, तो इतना आसान नहीं है कि उनको आप निकाल लो, क्योंकि वो भी अपनी जगह लीगली मजबूत हो गए हैं। उनके पास बहुत बड़ा मुद्दा है, परिवार, उनके ऊपर आश्रित लोगों के गुजर बसर का सबसे बड़ा और जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनके ऊपर आ जाएगा और वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये विसंगति जिस प्रकार से हुई विभाग की गलती है।
जिन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो आरक्षण लगाया है उसमें विसंगति का कारण विभाग है, उनका सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार से उन्होंने एनआईसी ने सॉफ्टवेयर तैयार किया और उसका खामियाजा विभाग को भोगना पड़ा। सरकार को उसका पूरा क्रेडिट मिलता है। क्यों? क्योंकि एनआईसी की तरफ से गलत सॉफ्टवेयर वगैरह। बहरहाल मैं इस पर कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी चिंतनशील व्यक्ति हैं और आप सभी अपने अपने तर्क रखेंगे। बहरहाल मुझे इस पर बात नहीं करना है, क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, जो हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। अब 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति यदि इस चुनाव के दौरान नहीं हुई तो यह असंवैधानिक मामला है, जिस पर कोर्ट बार बार इस चीज़ को कह भी रहा है कि ये वैलिड और सही अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन देखिए, दो कंट्राडिक्टरी बात करती है कोर्ट भी, अगर आप देखेंगे। एक तो कोर्ट कहती है कि ये वैलिड कैंडिडेट हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं आरक्षित वर्ग के, और ये सही अभ्यर्थी, इनको नियुक्ति देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कंट्राडिक्टरी पोस्ट ये भी आती है, कोर्ट जज ये भी कहते हैं कि 69,000 पदों के सापेक्ष 69,000 ही चयनित अभ्यर्थियों का मामला आगे बढ़ेगा। 69,000 एक भी नहीं हो सकता, यानी कि एक भी कैंडिडेट, एक भी पद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये स्पष्ट है, क्योंकि नियमित विज्ञापन में एक पद अधिक पर चयन नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर भर्तियां देखते हैं तो कई बार भर्तियों में स्पष्ट लिखा रहता है कि पद घट और बढ़ भी सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। अगर आप विज्ञापन निकालिए 69,000 का, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर 6800 अभ्यर्थियों का सीधे स्पष्ट लाभ हो जाएगा और पद बढ़ाकर यहाँ पर सरकार उनको नियुक्त कर सकती है। क्योंकि कई प्रकार के आप विज्ञापन आए दिन देखते होंगे जिसमें स्पष्ट रहता है कि हमारी कमेटी ये तय करेगी पद बढ़ना है कि घटना है, वो अंततः कमेटी या बोर्ड या विभाग वो तय करेगा, न कि कैंडिडेट तय करेंगे कि इतना है तो हम इतने पे कर दें। तो ये अगर है 69,000 के रिक्रूटमेंट के जो उनकी नियमावली जारी की, अगर उसमें है तो ये कहने की एक अच्छी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 6800 अभ्यर्थी ये पूछेंगे कि हमारा क्या होगा सर। देखिए, आप चयनित हैं, चयनित लिस्ट जारी की गई है, तो आपको आज नहीं तो कल नियुक्त करना पड़ेगा। ये सरकार की गलती है तो सरकार ही इसको सुधार कर सकती है, न मैंने लिस्ट बनाई है ना आपने। चयनित आपको सरकार ने किया है तो उसको नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको चयन से वंचित कोई भी नहीं कर सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। पुनः बोल दूं, जो चयनित साथी हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, आप बैकडोर से एंट्री नहीं किए हैं। ये एनआईसी के सॉफ्टवेयर की वजह से, विभाग की खामियों की वजह से, सरकार की खामियों की वजह से आप गए हैं, न कि आपने ज़बरदस्ती कोई की है। उन्होंने गलती किया है इन 6800 अभ्यर्थियों के चयन को रोककर, तो उन्होंने अंतोगत्वा लिस्ट जारी की है। तो इन 6800 मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए और मिलकर रहेगी। इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए। तो तनिक भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा साथियों। आरक्षित वर्ग के जितने भी मित्र हैं, बिल्कुल नहीं, हम सभी साथ हैं और आपकी नियुक्ति तक, जैसे मैंने 69,000 का दामन पकड़े रखा है सबको नियुक्त करने के लिए, सबको किया हमने अंतुगत्वा महादेव की कृपा से, तो आप सभी बिल्कुल सफल होंगे, ऐसी प्रभु से कामना है। लगे रहिए और एकजुट जरूर रहिएगा, क्योंकि अब लगातार आप लोगों के लिए ही हम आपके बीच आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।